हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आज हम इसमें बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से स्टेट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या है वैकेंसी में, कौन कौन से ट्रेड इसमें मांगे गए हैं, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है फॉर्म फिल करने के लिए, और क्या इसकी एज लिमिट होने वाली है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो तमिलनाडु के लिए एंड पुदुचेरी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। मतलब दोस्तों हर स्टेट के लिए वैकेंसी आई हुई है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें कितनी पोस्ट हैं कौन कौन से स्टेट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों दिल्ली के लिए। अगर दिल्ली की हम बात करते हैं दोस्तों तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल, मतलब ये डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करूँ तो 70 है। बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग इसको बांटा गया है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रूमेशन के लिए भी है, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप सिविल के लिए भी है, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आईटीआई वालों के लिए कि आईटीआई वालों के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो 27 है दिल्ली में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर, ट्रेड अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक, ट्रेड अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ट्रेड अप्रेंटिसशिप मशीनिस्ट, मतलब फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, मतलब 5 ट्रेड इसमें मांगा गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ग्रेजुएट के लिए कितनी पोस्ट हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए तो 28 पोस्ट हैं। इसी के साथ ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि ये ऐसे ही करके हरियाणा स्टेट में भी नंबर ऑफ वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो 40 है डिप्लोमा वालों के लिए, और अगर आईटीआई वालों के लिए मैं बात करता हूं दोस्तों तो 21 पोस्ट आईटीआई वाले के लिए भी है। ऐसे ही सारे स्टेटों के लिए वैकेंसी है दोस्तों। काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आगे बताता हूँ। और इसके लिए अगर आपको देखना है तो ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर के लिए। तो मैट्रिक प्लस रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर आईटीआई फिटर कोर्स, मतलब आपका 10th होना चाहिए दोस्तों, और 2 साल की आईटीआई आपकी कंप्लीट होनी चाहिए फिटर ट्रेड से। अगर फिटर के लिए आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो फिटर से ही आपकी आईटीआई होनी चाहिए। अब वो एनसीवीटी होगी या एससीवीटी होगी, दोनों में से कोई भी होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिशियन के लिए। इसमें भी वही मांगा गया है 10th प्लस 2 साल की आईटीआई आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होनी चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी। थर्ड हम बात करते हैं अब ट्रेड अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इसमें भी वही मांगा गया है 10th प्लस 2 साल की आईटीआई। ट्रेड अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसमें भी सेम वही है दोस्तों। ट्रेड अप्रेंटिसशिप मशीनिस्ट, इसमें भी सेम वही चीज़ पूछी गई है। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल के लिए क्या बात। तो उसमें
3 साल का आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप एग्रीगेट होना चाहिए अगर आप जर्नल, EWS या OBC के कैंडिडेट हैं तो। अगर आप SC, ST या PWBD के कैंडिडेट हैं तो 45% मार्क्स के साथ एग्रीगेट होना चाहिए। ऐसे ही बात करते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल, तो इसमें भी वही 3 साल का डिप्लोमा, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए इसमें। तो सेम चीज़ इसमें मांगी गई है। आगे हम बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए। तो BA, BCom, BSc, BBA होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन फुल टाइम 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेट होना चाहिए अगर जर्नल, EWS या OBC के कैंडिडेट हैं, और 45% मार्क्स के साथ SC, ST, PWBD के कैंडिडेट हैं तो। सेम उसमें भी यही है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा जो MCQ टाइप का होगा, MCQ क्वेश्चन होंगे उसमें, और उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस की हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगर ITI वाले हैं आप, ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप हैं या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप हैं, तो उसमें 4 पार्ट होने वाले हैं सिलेबस में दोस्तों। तो पहले पार्ट में आपका एक टेक्निकल आपसे पूछा जाएगा, सेकंड में आपसे एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा, थर्ड में आपसे रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, और फोर्थ में बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आपसे पूछी जाएगी। आगे हम बात करते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट में क्या पूछा जाएगा दोस्तों। तो उसमें भी एम्पलीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आएगी। आपसे इसमें टेक्निकल कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है तो उसमें देखते हैं आप एम्पलीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और बेसिक इंग्लिश इसमें पूछी जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी जो फॉर्म फिल करने की जो लिंक है दोस्तों, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी लास्ट डेट कब है। तो अगर लास्ट डेट की दोस्तों बात करूं तो इसकी 5 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, और 16 दिसंबर 2023 सुबह 10 बजे से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप दोस्तों काफ़ी अच्छा मौका है, अगर आप IOCL से जुड़ना चाहते हैं, इससे अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो अभी से आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।